हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो सीयूईटी के बारे में जो 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 5 बिग अपडेट अभी तक जो निकल करके आ चुकी हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पांचों चीजों के बारे में यहां पर आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या नई चीजें निकल करके आई हैं 2026 में, सीयूईटी 2026 को लेकर के। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और आपको पता है कि सीयूईटी कॉन्सेप्ट सीयूईटी के लिए जाना जाता है और सीयूईटी की हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ तैयारी करना, जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे, तो आप सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। बीए हो, बीएलएलबी हो, सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जा सकते हो हमारे जो है, हमारे नहीं मतलब प्ले स्टोर पे जा सकते हो, वहां से हमारा एप्लीकेशन सीयूईटी कॉन्सेप्ट जो है उसको डाउनलोड करके और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपके पास बढ़िया मौका है कि अभी जो है हमारे हर एक कोर्स पर 500 का डिस्काउंट चल रहा है। तो 500 रुपीज आपको पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हर एक कोर्स पे वहां पे कूपन दिख जाएगा आपको, वहां से 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहला अपडेट क्या है? सबसे पहला अपडेट है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 जनवरी को यहां पर आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया था एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, और 30 जनवरी तक ये डेट है। ठीक है, 30 जनवरी तक। तो 30 जनवरी तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहां पर क्या एक्सटेंड हो सकता है। कई बच्चे कहते हैं क्या सर बाद में एक्सटेंड भी होगा क्या? देखो, सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आया था सीयूईटी पीजी का, वो एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, एक्सटेंड हो चुका है। तो हाँ, एक तो मतलब कह सकते हो कि हाँ भाई इसका भी हो सकता है, मतलब संभावना है, मतलब एकदम पत्थर की लकीर नहीं कि नहीं ही होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी। ठीक है, होगा तो आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप मान के चलो कि एक्सटेंड नहीं हो रहा है, आपको 30 तक ही फॉर्म भर लेना है। और आपके एग्जामिनेशन कब होने जा रहे हैं? तो 11 से 31। हालांकि ये टेंटेटिव है, तो ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पीछे नहीं होगा, मतलब आगे हो सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर इस पर भी कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। 30 जनवरी तक आपका यहाँ पर डेट दिया गया। ठीक है, तो 30 तक आप फटाफट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के। देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के अभी भी तमाम सवाल बने हुए हैं कि सेंट्रल लगाएं, क्या ना लगाएं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इसको हम लेकर के बता दे रहे हैं आपको कि भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट पहली बात की तो आपको सेंट्रल लेवल का लगाना होता है। ठीक है, क्या है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, सेंट्रल लेवल का। ठीक है, ओबीसी को लेकर के यहां पर बताया गया था कि अगर आप ओबीसी लिस्ट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी लिस्ट में हो, तभी आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। मतलब ये जो आपका जो हम कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, कोटा क्लेम कर रहे हैं एक तरह से, तो वो तभी कर सकते हो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी लिस्ट होता है उसमें शामिल है आपका जो कास्ट, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये क्लियरली लिखा गया बुलेटिन में। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात देखो, एससी और एसटी का जो है ये एक ही बार बनता है, तो उनको तो बार बार रिन्यू करवाना नहीं है। सेंट्रल लेवल का बन गया, कोई बात नहीं, समस्या खत्म। ठीक है, बात आती है यहां पर ओबीसी को लेकर के, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, और बात आती है यहां पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चाहिए होता है क्या, कई जगह मांगा जाता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए। तो नया फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? तो वो होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। आपका काउंसलिंग कब होता है? 1 अप्रैल के बाद ही होता है, मतलब उसके बाद ही होता है। मतलब मई के बाद, मतलब जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं मई के आसपास, आप देखोगे मई में मई में तो एग्जाम ही होता है, जून जुलाई जब भी होता है, जून जुलाई के आसपास आपके काउंसलिंग होता है। तो जून जुलाई में यहाँ पर देखोगे कि आपका आप जब यूनिवर्सिटीज में आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, काउंसलिंग करवाओगे, तो वहां पर यानी कि जैसे ड्यू में आप जा रहे हो तो वहां पर सीएसएस पोर्टल के थ्रू अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो वहां पे आपसे कहा जाएगा कि भाई आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए नया फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी बनवा भी लेते हो, रिन्यू भी करवा लेते हो, तो ये जो है 31 मार्च के बाद वो क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्सपायरी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप नया फाइनेंशियल ईयर का लगाओ अपना सर्टिफिकेट, तो फिर आपको दोबारा से बनवाना ही पड़ेगा, दोबारा से रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। तो अभी आपको ये सब नया बनवाने की, रिन्यू करवाने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बनवा ली हो तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप उससे अप्लाई करो। लेकिन नहीं बनवा पाए हो तो अब कैटेगरी के चक्कर में, कैटेगरी सर्टिफिकेट के चक्कर में आप समय अब बहुत ज्यादा मत गवाओ, क्योंकि आज ऑलरेडी 16 तारीख हो गया है, 30 तारीख तक डेट ही है। ठीक है, तो आप फटाफट से एप्लीकेशन में भर लो, जो भी आपके पास है, मान लो पुराना है, 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, आप उसको लगा करके आप उसको अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिनिश कर दो। ठीक है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ पर आप जो है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट देते हो, इसका बस इतना मतलब है कि आपको फी में कंसेशन मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी एनसीएल लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहेगा कि भाई आपका फी जो है कुछ कम लगेगा। फी आप जानते
जानते हो जनरल अनरिजर्व का थोड़ा ज्यादा लगता है, ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है, 100-200 जो भी कम लगता है। तो यहाँ पर फी में बस आपको कंसेशन यहाँ पे मिल जाएगा, बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एनटीए का क्या काम है, एनटीए का काम है कि आपका एग्जाम लेगी, ठीक है, एग्जाम लेकर के आपको एक स्कोर कार्ड थमा देगी, तो ये स्कोर कार्ड लेकर के आप फिर जाओगे यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटी आपको ना देगी एडमिशन जी, ये तो आपको स्कोर कार्ड दे देगा, तो स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, स्कोर कार्ड लेकर के आप जाओगे जब यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप अगर हमारे यहाँ लेना चाहते हो एडमिशन, तो अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आप कैटेगरी क्लेम करने के लिए आप ये सर्टिफिकेट दो, और ये सर्टिफिकेट इस तारीख के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एडमिशन देना है, तो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हो तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मान लो कि जैसे 27% देना है ओबीसी को, ठीक है, वैसे करके यहाँ पर 10% ईडब्ल्यूएस को देना है, जो रिजर्वेशन देना है, तो वो रिजर्वेशन कैसे देंगे, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट के आधार पर देंगे ना, तो वहां पे आपको चाहिए ये, तो इसका मेन काम यूनिवर्सिटी में है, ना कि यहाँ पर बस आपको फी कंसेशन मिल जाएगा अगर आप लगा दोगे तब। अगर आपके पास नई सर्टिफिकेट है तो आप क्या करो, आप अपना अनरिजर्व से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप एसटी एससी से हो, आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, आप अनरिजर्व से भर दो, बस क्या होगा कि आपको फी ज्यादा देना पड़ेगा थोड़ा सा बस, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पुराना है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ो हटाओ, अनरिजर्व से भरो, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फी कंसेशन कितना मिलेगा, 100-200 रुपए मिलेगा, तो क्या दिक्कत है, 100-200 रुपए ज्यादा लगा के फॉर्म तो भरो, कम से कम फॉर्म भरना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो है पिछले साल जैसा था वैसा ही सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सीबीटी मोड में यहाँ पर होने जा रहा है आपका पेपर, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा, और एक पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे, और एक पेपर बनाने के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर माइनस मार्किंग है, क्या है, माइनस मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो एक गलत पे 1 नंबर माइनस, अगर आप सही करोगे तो 5 नंबर आपको प्लस दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ही चुन सकते हो, मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ही चुन सकते हो। और यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12 कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपने जो ऑप्ट किया है वही लेना है तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, हालांकि मतलब जैसे जीएटी है तो जीएटी किसी के पास नहीं रहता, जीएटी ले सकते हो। कैंडिडेट मे चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द, अच्छा इररेस्पेक्टिव लिखा है, मतलब क्लास 12th में जो पढ़े हो, कोई जरूरी नहीं कि वही लेना है, लेकिन हाँ मुझे लगा यहाँ पर इररेस्पेक्टिव लिखा है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव लिखा है, मतलब कोई जरूरी नहीं क्लास 12th में जो पढ़े वही लो, कोई भी ले सकते हो आप, जो आपकी मर्जी ले सकते हो। लेकिन हाँ, ड्यू में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है, ड्यू कहती है कि आप क्लास 12th में जो पढ़े हो वही आपको चुनने हैं यहाँ पर सीयूटी में, ठीक है। तो ये बात, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगली चीज क्या है, अगली इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। अगली बात है यहाँ पर आधार अपडेट को लेकर के। तो आधार अपडेट को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही थी, आपको पता है कि इस बार जो है लाइव फोटो कैप्चर यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है, लाइव फोटो कैप्चर करवाया जा रहा है। तो लाइव फोटो कैप्चर तो हो जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा देखो, इस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, फाइनल सबमिट नहीं किया है, फी पेमेंट नहीं किया है, बट सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है, बस फाइनल सबमिट करना था। तो आपकी फोटो सफलतापूर्वक 8/1/2024 को कैप्चर की गई है। कैप्चर की गई फोटो आपके आधार फोटो से मिल नहीं खाती है, देखो फिर भी इसका सारी चीज हो गया, मतलब आधार में जो फोटो है और जो कैप्चर फोटो किया गया है, अब जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो फोटो है, इस बच्चे का फोटो है, वो बहुत पुराना है, मतलब वो बचपन का फोटो है, और अभी का जो फोटो है वो अभी नया फोटो है, तो मतलब दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। तो इसने क्या किया, जो तीसरा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन, इसमें पता है 3-4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं कि आप प्रोसीड करने के लिए 3-4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो तीसरे ऑप्शन में ऐसा होता है कि भाई अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तब भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन से ठीक पहले, मतलब अगर आपका 13 मई को एग्जाम है, मान लो 11 मई को एग्जाम है, तो उससे पहले तक आपका यह अपडेट हो जाना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जब मिलाया जाए कि हाँ भाई आपका फोटो कैसा है, क्या चीजें हैं, तो वो जो है सारी चीजें मतलब सही पाया जाए, ठीक है, उसमें कोई समस्या ना हो पाए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप मतलब अभी फॉर्म मान लो कि अभी अपडेट नहीं करवा पाए हो, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं आ रहा है, मतलब नामों को लेकर के हो सकता है किसी के स्पेलिंग को लेकर के कोई समस्या हो, ठीक है, तो वो आप क्लास 10th के हिसाब से भरिएगा, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो है वही आपको भरना है, डीओबी जो है क्लास 10th में वही भरना है, भले ही आपके आधार कार्ड में कुछ और हो, तो आप उसको बाद में अपडेट करवा लीजिएगा, लेकिन क्लास 10th में जो है वही सारी चीजें आपको भरनी है, ठीक, क्लास 10th के मार्कशीट में जो लिखी है वही सारी चीजें भरनी है। लेकिन फोटो को लेकर के जो आ रहा है ना, तो फोटो को लेकर के तो आप थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, अभी थर्ड ऑप्शन को क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ। अभी अपडेट नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन
11 मई या जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले पहले तक आपका ये अपडेट होना जाना चाहिए। तो फोटो आप अपडेट बीच में भी करवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ऑप्शन दिया है। तो थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधार के बारे में बात हमने कर लिया, ठीक है, आधार के बारे में बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। भाई अगर आप फॉर्म भरे हो तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन इस बार नहीं आ रहा है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना ही नहीं है, आपको बस टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है। क्या चुनना है? आपको टेस्ट पेपर सही से चुनना है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, उसके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका टारगेट है, उसके हिसाब से आपको बस टेस्ट पेपर चुन लेना है। मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन इस बार नहीं दिया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है। ये क्या होगा कि जब आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या करोगे, यहां पर आप अपना काउंसलिंग करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो आपको बाद में करवाना होगा, जून जुलाई जो भी होगा आपके रिजल्ट आने के बाद, वो सारी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं। तो यूनिवर्सिटी इस बार सिलेक्ट नहीं करना है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस को लेकर के क्या अपडेट है? देखो, सिलेबस में जो था पहले वही चीजें हैं, मतलब 2025 में जो था वही सारी चीजें हैं। सिलेबस में कोई अपडेट यहाँ पे मतलब कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आपको जब पता है कि टोटल जो है 13 लैंग्वेज आप पढ़ते हो, मतलब इसमें ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, 13 लैंग्वेज में से कोई भी चुन सकते हो। तो 13 का सिलेबस क्या है? वही है कि भाई यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है, लिटरेरी एप्टीट्यूड मतलब रचनाकार जो हिंदी में होता है वो सब सारी चीजें आती है। ठीक है, तो यही चीजें हैं लैंग्वेज का सिलेबस। और जो है डोमेन का सिलेबस अगर होगा तो वो बस एनसीईआरटी से आएगा पूरा, क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में इसके लिए भाई तो आप जानते हो हमारा रीजनिंग का रफ्तार सेशन चल रहा है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और आपको जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं है। रीजनिंग के लिए जो है क्लास चल रहा है हमारा, अगर आप फ्री में पूरा कोर्स करना चाहते हो तो रफ्तार सीरीज हमारा देखते रहो। मैथ्स भी उसमें पढ़ाया जा रहा है, जीके जीएस करंट अफेयर रजनी सर आपको पढ़ाई रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही करना है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ आप पीवाई को आपको जरूर करना है। ठीक है, पीवाई को प्रैक्टिस सेट्स वो आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ अपडेट्स जो आपको 2026 में अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको जानने बहुत जरूरी थे। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हो अभी तक तो और भी इंपॉर्टेंट। अब देखो कि ये जो है चीजें हैं, हमने बताया कि भाई अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, सीयूटी कॉन्सेप्ट, और देन आप तैयारी शुरू कर सकते हो। और अभी 500 का ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पर, तो आपके पास बढ़िया मौका है, आप उसको ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हो। नया साल आ चुका है और नए तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया रैंक के साथ पहुंच पाओगे। तो आज के इस वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।